हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और कल मैंने आप लोगों के साथ एक वोकैब सेशन जो है वो चलाया था और उम्मीद करती हूँ कि वो वोकैब सेशन आप लोगों को अच्छा लगा। और उसी का मैंने आपको बताया था, ये रूट वर्ड से वोकैब का पूरा मैंने एक काफ़ी सारे वर्ड्स का बना रखा है, तो उसी को ही मैं आप लोगों को करवा रही हूँ। और कुछ दिन ये इसी तरीके से क्लास जो है वो चलेगी। तो जैसे कल मैंने आप लोगों को जो करवाया था तो उसमें ईगो मतलब ईगो वाला और काफ़ी सारे जो हैं रूट वर्ड से मैंने आप लोगों को करवाए थे। एक एक पेज जो है वो मैं करवा रही हूँ जो मेरे पास मटेरियल है। तो ये आज भी जो है इसी को ही मैं करवा रही हूँ। तो ये देखिए, पहला है लेट्स स्टार्ट लर्निंग डे 2 वोकैबलरी। और वोकैबलरी ऐसी है कि जितना अच्छा आप स्ट्रेंथन करेंगे उतना ही अच्छा आप लोगों के लिए होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये हमारा न्यू वीडियो बैच है इंग्लिश लिटरेचर एंड ग्रामर का। और अब लिटरेचर और ग्रामर के अलग अलग भी हो गए हैं वीडियो बैचेस। तो दोज हु आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग वीडियो बैचेस दे कैन कॉल अस ऑन 7895937338। चलिए अब शुरू करते हैं। ये कल मैंने 10 तक कराए थे, अब देखिए 11 से शुरू हुआ है। सबसे पहला जो इसमें रूट वर्ड है वो रूट वर्ड देखिए इसमें कौन सा है, वो रूट वर्ड है दैट इज एगोज। एगोगॉस जो है इसका मतलब होता है लीडर। एगोगॉस मतलब होता है लीडर यानी कि नेता। और अब आप यहां पर ये देखिए, अब है पेडागॉग। अब पेडा मीन्स मैंने कल आपको बताया था पेडागॉजी। तो पेडागॉजी का मतलब होता है कि एक जो बच्चों को द आर्ट ऑफ टीचिंग, तो आर्ट ऑफ टीचिंग को बोलते हैं पेडागॉजी, कि जिसमें चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच होती है। अब एगॉग जो होता है वो एगोगॉग जो होता है उसका मतलब होता है लीडर। तो पेडागॉग का मतलब क्या होगा? पेडागॉजी, पेडागॉग यानी कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पढ़ाने से संबंधित है। तो पेडागॉग का मतलब होता है एक ऐसा लीडर, एक ऐसा व्यक्ति जो ये मानता है कि जो चीज चली आ रही है वही चीज ठीक है। एक नैरो माइंडेड, स्ट्रेट लेस्ड, ओल्ड फैशन डॉगमेटिक टीचर एंड ओल्ड स्कूल टीचर, एक वो टीचर जो अपने आप को ये मानता है कि जो चीज परंपराओं से चली है, परंपरागत रूप से चली आ रही है, वी शुड नॉट चेंज दैट पर्टिकुलर थिंग। अगर कोई चीज है जैसी चलती आ रही, मतलब एक बहुत ही डॉगमेटिक, एक पुरातन पंथी जो टीचर होगा उसे क्या कहेंगे? पेडागॉग। चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच को नहीं अपनाएगा, वो जो चल रहा है जैसा है वैसे को ही अपनाएगा, उसे क्या कहते हैं? पेडागॉग। एंड ओल्ड फैशन डॉगमेटिक टीचर इज नोन एज पेडागॉग। ठीक है, तो एक स्ट्रिक्ट को मैं क्या कहूंगी? एक पुरातन पंथी टीचर जो है, जो बिल्कुल भी अपने पढ़ाने के तरीकों में चेंज ही नहीं करते, दे आर नोन एज पेडागॉग। अब आता है डेमागॉग। गॉग जो हो गया वो हो गया लीडर, एगोगॉस लीडर। और डेमा मीन्स होता है लोग। तो डेमागॉग का मतलब होता है भड़काऊ भाषण देने वाला जो नेता होता है उसे डेमागॉग कहते हैं। आप लोगों ने ऐसे बहुत सारे भाषण सुने होंगे और बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो जनता को भड़काते हैं, और आजकल तो ये बहुत ज्यादा हो रहा है। तो डेमागॉग का मतलब होता है पब्लिक के सेंटिमेंट्स को भड़काना, पब्लिक को भड़काऊ बयान देने वाला जो होता है उसे क्या कहा जाता है? डेमागॉग। डेमागॉग मीन्स पब्लिक को वन हु स्टिर्स अप डिसकंटेंट अमंग द मासेस सो ही कैन गेन पॉलिटिकल पावर। तो ये है कि भड़काऊ भाषण देने वाला, जनता को भड़काने वाला, भड़काऊ भाषण देने वाला, जनता को भड़काने वाला नेता, जनता को भड़काने वाला नेता, उसे जनता को भड़काने वाला नेता, दैट इज डेमागॉग। ठीक है जी। तो अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये हुआ हमारा एगोगॉस। अब उसके बाद डेमोज आ गया। डेमोज मतलब हो गया लोग। तो अब यहां पर ये देखिए, जहां भी आपको वर्ड क्रेसी दिखे, क्रेसी मतलब होता है सरकार। ठीक है, क्रेसी मीन्स होता है सरकार। और जैसे ऑटोक्रेसी, एक मतलब ऑटोक्रेसी, ऑटो मीन्स वन, एक के द्वारा ऑटोक्रेसी। डेमोक्रेसी, क्रेसी मीन्स होता है सरकार, डेमो मीन्स होता है जनता, तो जनता के द्वारा चलाई जाने वाली सरकार, दैट इज डेमोक्रेसी। अब जहां पर भी क्रेसी वर्ड आएगा वहां पर थियोक्रेसी, थियो मतलब होता है जो रिलेटेड टू रिलीजन, तो रिलीजियस पीपल के द्वारा चलाई जाने वाली सरकार, थियोक्रेसी। तो क्रेसी वर्ड, क्रेसी जो रूट है उसका मतलब होता है, क्रेसी मीन्स सरकार और डेमो मीन्स होता है जनता, तो जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा चलाई जाने वाली सरकार, दैट इज डेमोक्रेसी। ठीक है, उसके बाद डेमोक्रेसी के बाद है डेमोग्राफी।
तो डेमोग्राफी का ये देखिए, ये ABCD क्या कर दिया ये, अच्छा ये द पॉलिटिकल ओरिएंटेशन ऑफ दोज हु फेवर गवर्नमेंट बाय द पीपल और बाय द इलेक्टेड, ये ABCD नहीं था इसमें, ये यहाँ पे ये सेकंड वर्ड तो ये है, डेमोग्राफी था, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया टाइप करने में। नाउ द नेक्स्ट वन इज डेमोग्राफी। ग्राफी मीन्स होता है कि स्टडी, डेमोग्राफी मीन्स स्टडी, डेमो मीन्स जनता, ग्राफी मीन्स स्टडी, जनता की स्टडी। डेमोग्राफी द ब्रांच ऑफ सोशियोलॉजी दैट स्टडीज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, यानी कि जो जनता की पॉपुलेशन, डेमो मीन्स जनता, ग्राफी मीन्स स्टडी, जो जनता की स्टडी करे, पॉपुलेशन की स्टडी करना, यानी कि जनसंख्या के बारे में जानना, जनसंख्या की स्टडी करना, उसको क्या कहा जाता है, डेमोग्राफी जो है वो कहा जाता है। एंड नेक्स्ट इज डेमोगॉजी। अब डेमोगॉजी जो है ये एफ वगैरह नहीं है, डेमोगॉग या डेमोगॉजी, डेमोगॉजी मतलब यही होता है कि डेमोगॉग से ही है वो जनता को भड़काने वाला जो नेता, और डेमोगॉजी होता है लीडिंग द होल पोल, यानी कि जनता को अपने हिसाब से चलाना, दैट इज डेमोगॉजी। ठीक है जी। नाउ द नेक्स्ट वन इज, अब ये आता है हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है, दैट इज डर्मा। डर्मा का मतलब होता है स्किन, जैसे डर्माटोलॉजिस्ट। अब आप पूरा का पूरा करते हैं अगर हम देखो, डर्मा मीन्स होता है स्किन, ठीक है। डर्मा लॉजिस्ट मतलब होता है इसकी स्टडी करने वाला, मानने वाला। लॉजी मतलब स्टडी और इस्ट मतलब होता है पढ़ाई करने वाला। तो स्किन की पढ़ाई करने वाले को क्या कहेंगे, डर्माटोलॉजिस्ट। तो डर्माटोलॉजिस्ट वन हु स्टडीज अबाउट स्किन, वन हु इज अ स्पेशलिस्ट ऑफ स्किन। तो स्किन के डॉक्टर को क्या कहेंगे, डर्माटोलॉजिस्ट। नाउ हाइपोडर्मिक, आप लोगों ने अगर रील्स वगैरह देखते हो या कुछ हो तो आप लोगों ने देखा होगा, एक नीडल सी लंबा सा जो है वो नीडल होता है, और उसमें लोग जो है बोटॉक्स के ट्रीटमेंट एंड ऑल दैट जो है वो लेते हैं। तो हाइपोडर्मिक का मतलब होता है कि स्किन के अंदर तक जाना किसी चीज का, दैट इज। तो हाइपोडर्मिक पेनिट्रेटिंग अंडर द स्किन, जैसे कोई भी चीज है हाइपोडर्मिक, डर्मा मीन स्किन, हाइपो अंदर तक, हाइपोडर्मिक का मतलब है स्किन के अंदर तक जाना। जैसे लोग बोटॉक्स का ट्रीटमेंट लेते हैं, वो एक लंबी सी नीडल होती है और उसको यहाँ पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, फिर उसके बाद पूरा जो है मुंह जो है गुब्बारे की तरह सूज जाता है उनका, और कहीं यहाँ पर फिलर्स लेते हैं। तो वो जो चीजें होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, हाइपोडर्मिक, दैट इज नोन एज हाइपोडर्मिक। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज एपिडर्मिस। हर जगह जहां भी डर्मा आ रहा है दैट इज स्किन। एपिडर्मिस मतलब जो स्किन की ऊपरी जो लेयर होती है, जो ऊपरी लेयर को क्या बोला जाता है, एपिडर्मिस, यानी कि स्किन का जो ऊपरी हिस्सा होता है दैट इज एपिडर्मिस। नाउ द नेक्स्ट वन इज टेक्सीडर्मिस। ईस्ट मतलब जहां भी कहीं ईस्ट आ रहा है होता है करने वाला। अब टेक्सीडर्मिस, अगर आप लोगों ने हम लोग बचपन से अपने घरों में टेक्सीडर्मिस मतलब कि वैसे नहीं लेकिन जो है लिटरली जो है वो सुनते चले आ रहे हैं। बचपन में कभी आपकी भी धमकी, ये धमकी हर बच्चे को जरूर मिलती है, पढ़ ले नहीं तो पीठ खाल में भूसा भर देंगे तुम्हारे, पढ़ लो खाल में भूसा भर दिया जाएगा। मतलब कि ये बचपन में तो पढ़ के सुनकर हम लोग सहम जाते थे। अब पता है ऐसा कुछ नहीं हो सकता, अब ये धमकी हम अपने बच्चों को दे सकते। वैसे बच्चे आजकल के बहुत ज्यादा जो है सेंसिटिव हो गए, ये धमकी उनको नहीं दी जा सकती। हमारा क्या, हम लोग तो सुन लेते थे और उसके बाद भूल भी जाते थे। टेक्सीडर्मिस जो होते हैं ना, ये रियल खाल में भूसा भरने वाले होते हैं। टेक्सीडर्मिस मतलब होता है जो एनिमल्स की स्किन, जो आपने वो देखे होंगे ना वो मूवीज वगैरह में, शेर के और रियल शेर के, डियर के वो लगे रहते हैं, मुंह लगे रहते हैं। तो ऐसा थोड़ी होता है आप ऐसी वो हंटर भी लगा देंगे तो बदबू आ जाएगी कुछ दिन में लाश की में से। ये एक विशेष तरीके के लोग होते हैं जो जानवरों की खाल को विशेष कुछ जो भी उनका तरीका होता होगा उसे करके, उसे ठीक करके और उसमें अंदर भूसा भरते हैं और जो है उसके वो सजावटी सामान जो है वो बनाते हैं। तो टेक्सीडर्मिस्ट वो होते हैं जो प्रिपेयर करते हैं, स्टफ करते हैं और स्किन एनिमल की। तो ये जो लिटरली एनिमल्स की स्किन में भूसा भरने वालों को बोला जाता है टेक्सीडर्मिस्ट। नाउ द नेक्स्ट वन इज पैकीडर्म। पैकीडर्म का मतलब होता है, पैकी मतलब होता है सख्त और डर्म मतलब होता है स्किन। थिक स्किन्ड जो एनिमल्स होते हैं उन्हें पैकीडर्म कहते हैं। जैसे क्रोकोडाइल है,
राइनोसेरस है, ये पैकिडर्म्स होते हैं, यानी कि जो थिक जो है स्किन्ड एनिमल्स होते हैं, दे आर नोन एज पैकिडर्म। और ऐसे हम लोग अपने घर में भी जो है अपने बच्चों को और उसको बोल देते हैं भैया बहुत ही मोटी चमड़ी के हैं, तो पैकिडर्म वैसे जो कहा जाता है थिक स्किन्ड को कहा जाता है, दैट इज पैकिडर्म। नाउ द नेक्स्ट वन इज डर्मेटाइटिस। आइटिस जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। आइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन, जिसका मतलब सूजन या जलन को कहा जाता है। आइटिस मीन्स होता है जैसे इन्फ्लेमेशन या सूजन। तो डर्मेटाइटिस का मतलब होता है, डर्मा मीन्स स्किन, आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन यानी कि स्किन पे सूजन हो जाना, जलन होना, स्किन पर रैशेज आ जाना, दैट इज डर्मेटाइटिस। स्किन इन्फ्लेमेशन, इरिटेशन, इन्फेक्शन, स्किन की कोई बीमारी हो जाना, दैट इज डर्मेटाइटिस। नाउ द नेक्स्ट वन इज ऑक्यूलस। अब इसमें सारे जो ऑक्यूलस का अगर आप देखिए तो ऑक्यूलस, ऑक्यूलिस्ट, ऑक्यूलस मतलब होता है आंख, तो इस्ट मतलब मानने वाला, ऑक्यूलर मतलब करने वाला या स्टडी करने वाला, ऑक्यूलिस्ट। तो डॉक्टर ऑफ एन आई, डॉक्टर ऑफ आई, आंखों के डॉक्टर को क्या बोलते हैं? ऑक्यूलिस्ट बोला जाता है। आई स्पेशलिस्ट को क्या बोलते हैं? दैट इज ऑक्यूलिस्ट। ऑकल, मोनो मीन्स वन, ऑकल मीन आई, यानी कि एक वन लेंस आई ग्लास, वन लेंस आई ग्लास यानी कि एक आंख पर जो है ग्लास होना, दैट इज मोनोकल। जैसे स्पेक्टिकल्स बोलते हैं तो दोनों आंखों पे होता है, मोनोकल मतलब होता है एक ही आंख पर जो चश्मा लगा हुआ हो उसे मोनोकल कहा जाता है। बाइनोकुलर, बाइनोकुलर, बाइनोकुलर दूरबीन को कहते हैं ऑक्यूलर आई, बाय मीन्स दो, बाइनोकुलर मतलब हो गया दूरबीन, ठीक है, दूर की चीज को दिखाने वाला, दैट इज बाइनोकुलर। और इसमें ये जो वर्ड है इनोक्यूलेट, आपको बताती हूं इसका आंख से कोई लेना देना नहीं है। इनोक्यूलेट का मतलब होता है वैक्सीन लगाना, वैक्सीनेट करना, किसी को वैक्सीन किसी बीमारी से बचाने के लिए उसको इम्यूनाइज करना, यानी कि उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने को क्या कहा जाता है? इनोक्यूलेट जो है वो कहा जाता है। एंड नाउ द नेक्स्ट वन इज ऑब्स्टेट्रिक्स। ऑब्स्टेट्रिक्स का मतलब होता है स्टैंड बिफोर। ऑब्स्टेट्रिक्स या ऑब्स्टेट्रिशियन का मतलब क्या होता है? ऑब्स्टेट्रिक्स का मतलब होता है कि रिलेटेड टू चाइल्ड बर्थ, बच्चे के जन्म से संबंधित। देखिए गायनेकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियन में अंतर होता है। गायनेकोलॉजिस्ट वो होती है वन हु ट्रीट्स द एलिमेंट्स ऑफ अ वुमन, और ऑब्स्टेट्रिशियन वो होती है वन हु हेल्प्स इन चाइल्ड बर्थ, जो बच्चे के जन्म में हेल्प करती है या करता है, उसे ऑब्स्टेट्रिशियन कहा जाता है। तो ऑब्स्टेट्रिक्स का मतलब होता है रिलेटेड टू चाइल्ड बर्थ, बच्चे के जन्म से संबंधित, यानी कि व्हेन द चाइल्ड टेक्स बर्थ, ऑब्स्टेट्रिशियन स्टैंड्स बिफोर द मदर एंड हेल्प इन डिलीवरी। और तो ये जो है ऑब्स्टेट्रिशियन जो चाइल्ड बर्थ की डॉक्टर है, ऑब्स्टेट्रिक्स यानी कि रिलेटेड टू चाइल्ड बर्थ। ऑर्थो, ऑर्थो का मतलब जो होता है हड्डी है, और उसमें देखिए ऑर्थो मीन्स बोन्स, ऑर्थोपीडिस्ट, अब ये मैंने आपको बताया था बोन्स, ऑर्थो मीन्स बोन, पीडिस्ट मतलब पीडिया मीन्स होता है बच्चा, तो बच्चों की बोन को स्ट्रेटन करने वाले, इस्ट मतलब करने वाले, मानने वाले, तो बच्चों की बोन्स को सीधा करने वाले को क्या कहते हैं? ऑर्थोपीडिस्ट, ठीक है, ऑर्थोपीडिस्ट, बच्चों की बोन्स को स्ट्रेट करने वाले। ऑर्थोडोंटिस्ट, डोंट मतलब होता है दांत, हड्डी, तो डॉक्टर स्पेशलाइज, ऑर्थोडोंटिस्ट एक ऐसा डॉक्टर जो दांतों को ट्रीटमेंट करता है, दांतों को सीधा करता है, उसे क्या कहते हैं? दांतों को सीधा करने वाले को क्या कहेंगे? दैट इज ऑर्थोडोंटिस्ट। ऑर्थोग्राफी, लेकिन ये इसका इससे नहीं है। ऑर्थो मीन्स, क्योंकि ऑर्थो का बोन के अलावा उसका चेंज भी होता है, अ मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग द साउंड्स ऑफ अ लैंग्वेज। ऑर्थोग्राफी, ग्राफी मतलब होता है लिखना, ठीक है, ठीक है, तो यह है कि ऑर्थोग्राफी मीन्स कि दैट इज स्पेलिंग, स्पेलिंग के बारे में जो बताते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑर्थोग्राफी। अ मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग द साउंड्स ऑफ अ लैंग्वेज, यानी कि जब आप किसी लैंग्वेज की स्पेलिंग को बताते हैं, दैट इज नोन एज ऑर्थोग्राफी। किसी लैंग्वेज की स्पेलिंग को बताना, दैट इज नोन एज ऑर्थोग्राफी, ठीक है। तो ऑर्थोग्राफी मीन्स अ मेथड ऑफ टेलिंग द स्पेलिंग्स, उसे क्या कहते हैं? ऑर्थोग्राफी। नाउ फिर आ गया हमारा कार्ड। कल भी मैंने आपको इसके कार्ड से संबंधित कुछ चीजें बताई थी। कार्ड का मतलब होता है दिल, हार्ट,
ठीक है, और ये इस तरीके का बिल्कुल नहीं होता, ये तो आपको पता ही है, ये दिल ऐसा नहीं होता है, मगर ये ऐसा दिल माना जाता है। तो ये है कार्डियोलॉजिस्ट। कार्ड मतलब हो गया दिल, लॉजी मतलब स्टडी, इस मतलब करने वाला। तो कार्डियोलॉजिस्ट का मतलब हो गया अ स्पेशलिस्ट ऑफ हार्ट, दिल के डॉक्टर को बोला जाता है कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है, कार्डियोलॉजिस्ट मतलब हार्ट स्पेशलिस्ट और डॉक्टर ऑफ हार्ट, रियल डॉक्टर ऑफ हार्ट। ये नहीं कि ये यूं ही जो है पोएट्री में ले लो कि ये मेरे दिल का डॉक्टर है या वो मेरी दिल की डॉक्टर है, ऐसे नहीं होता। इस वाले दिल के डॉक्टर नहीं, रियल वाले दिल के डॉक्टर, दैट इज कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियक, कार्डियक का होता है रिलेटेड टू हार्ट, जैसे कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। तो कार्डियक अरेस्ट मतलब जब हार्ट पे प्रेशर पड़ता है, अटैक आता है, तो कार्डियक रिलेटेड टू हार्ट, दिल से संबंधित। ठीक है, कार्डियोग्राम, कार्डियोग्राम आपने देखा होगा, ये टीवी वगैरह में, हम सीरियल्स वगैरह में देखा होगा, वो ऐसे 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 करके कुछ 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 तो हार्ट बीट का जो रिकॉर्ड होता है, एक इलेक्ट्रिकली प्रोड्यूस हार्ट बीट की भाई 1 मिनट में कितनी बार हार्ट धड़क रहा है, ये देखने के लिए कार्डियोग्राम। कार्डियोग्राम का मतलब होता है इलेक्ट्रिकली प्रोड्यूस रिकॉर्ड ऑफ द बीट्स ऑफ द हार्ट, दिल की धड़कनों का जो ग्राफ होता है उसे कार्डियोग्राम कहते हैं। कार्डियोग्राफ जो होता है वो इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे कार्डियोग्राम निकलता है, दैट इज जो कार्डियोग्राम को प्रस्तुत करता है उसे कार्डियोग्राफ, ग्राफ मींस लिखना। नाउ द नेक्स्ट वन इज न्यूरॉन। न्यूरॉन देखिए, न्यूरॉन का भाई हमारा जो दिमाग होता है वो न्यूरॉन्स से बनता है। तो न्यूरॉन्स जो होते हैं, कहते हैं कि अगर कभी किसी इंसान के कुछ हिस्से के न्यूरॉन्स जो हैं दिमाग के वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तो उस हिस्से की मेमोरी एंड वो सब जो है वो खत्म हो जाता है। तो न्यूरॉन, न्यूरॉन मतलब होता है नर्व्स। ठीक है, तो नर्व्स है। अब न्यूरो एंडोलॉजिस्ट, नर्व्स की स्टडी करने वाला, डॉक्टर स्पेशलाइजिंग इन नर्व्स, जो नर्व्स की स्टडी करे उसे क्या कहते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट। जो नर्व्स की स्टडी करे उसे क्या कहते हैं, दैट इज न्यूरोलॉजिस्ट। न्यूरोलजिया, न्यूरोलजिया का मतलब होता है नर्व्स में बेहद भयंकर पेन, इतना पेन, नर्व्स में पेन को बोलते हैं न्यूरोलजिया। ठीक है, न्यूराइटिस, इन्फ्लेमेशन, अभी मैंने आपको बताया था जहां भी आइटिस दिखे, आइटिस का मतलब होता है सूजन, इन्फ्लेमेशन, तो न्यूराइटिस का मतलब होता है नसों में सूजन। जैसे कई बार कहते हैं बहुत ज्यादा जो है टेंशन लेने की वजह से दिमाग की नसों में सूजन आ जाती है, तो वो इन्फ्लेमेशन ऑफ द नर्व्स जो है उसको क्या बोलते हैं, आइटिस जहां पर भी आ रहा है दैट इज इन्फ्लेमेशन। एंड इन्फ्लेमेशन का क्या मतलब होता है, सूजन। एक नेक्स्ट वर्ड है इसका न्यूरेस्थेनिया। न्यूरेस्थेनिया वर्ड है, देखो न्यूरो मीन्स हो गया, न्यूरो को दिमाग से संबंधित है, नर्व से। न्यूरेस्थेनिया का मतलब होता है डिप्रेशन, जब इंसान सब कुछ होते हुए भी खुद को अकेला समझता है, अक्यूट डिप्रेशन में चला जाता है, मेंटली एग्जॉस्ट हो जाता है, उसे न्यूरेस्थेनिया कहते हैं। ये चीजें एक जिस तरीके का लाइफस्टाइल हम लोगों का हो गया है उससे बहुत, पहले परिवार के लोगों के साथ लोग बात शेयर कर लिया करते थे तो ये डिप्रेशन जैसी बीमारियां नहीं हुआ करती, लेकिन ये न्यूरेस्थेनिया जो है वो बदलती हुई जीवन शैली का एक अंग हो गया है कि पीपल, अच्छे खासे हेल्दी लोग भी ऐसा पीपल आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। तो न्यूरेस्थेनिया का मतलब होता है इमोशनल एग्जॉशन, जब इंसान क्यों मानता है पूरी दुनिया में सब कोई होते हुए भी उसके लिए कोई नहीं है। एक है न्यूरोसिस, न्यूरोसिस का मतलब भी होता है इमोशनल डिस्टर्बेंस, जब इंसान अवसादग्रस्त होता है तो उसे भी क्या कहते हैं, न्यूरोसिस जो है कहा जाता है, कि अवसाद की अवस्था को न्यूरोसिस। ऑल्टर, ऑल्टर का मतलब होता है दूसरा, दूसरा, ऑल्टर मीन्स दूसरा। अब देखो इसमें ऑल्ट्रुइज्म है, अपने से पहले दूसरे के भले को देखना। ठीक है, ऑल्ट्रुइज्म मतलब परोपकार की परोपकार की भावना, तो अपने से पहले दूसरे को की जो है दूसरे को देखना, अपने से पहले दूसरे के वेलफेयर के बारे में सोचना, दैट इज ऑल्ट्रुइज्म। ऑल्टरकेशन, ऑल्टरकेशन का मतलब होता है कि किसी बात पर आर्ग्यूमेंट करना, ऑल्टरकेशन, किसी बात पर ऑल्टरकेशन, आप किसी की बात को नहीं मानते, अपनी दूसरी बात रख रहे हैं, दैट इज ऑल्टरकेशन। आर्ग्यूमेंट, अगर आप किसी के साथ बात मान लेते हैं तो आर्ग्यूमेंट होता ही नहीं है, तो बात दूसरी है, तो ऑल्टरकेशन मतलब होता है आर्ग्यूमेंट। ऑल्टरनेट, स्किप वन, ऑल्टरनेट का जैसे हमने बोलते हैं ऑन ऑल्टरनेट डेज, तो मंडे के बाद वेडनेसडे, ठीक है, एक बीच में छोड़ दिया, तो ऑल्टरनेट डेज जो है उसे कहा जाता है एक को छोड़कर दूसरा।
एक दूसरा, यानी कि हर दूसरे दिन, तो उसे क्या कहा जाएगा? ऑल्टरनेट। टू ऑल्टर, ऑल्टर का एक और मतलब होता है चेंज करना। जैसे चीजों में परिवर्तन, जैसे ड्रेसेस को ऑल्टर करते हैं तो उनमें परिवर्तन करने को भी ऑल्टर कहा जाता है। ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेटिव फिर दूसरा, कोई चॉइस, कि देयर इज नो ऑल्टरनेटिव टू सक्सेस, सॉरी देयर इज नो ऑल्टरनेटिव टू हार्डवर्क। हार्डवर्क का कोई दूसरी के लिए कोई दूसरी चॉइस नहीं है। तो ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है दूसरी चॉइस, दूसरी चॉइस। ऑल्टर ईगो, ईगो मैंने आपको बताया था मैं, और ऑल्टर मतलब दूसरा। तो मेरे मतलब मेरी पर्सनैलिटी का दूसरा रूप, जो मैंने आपको दया कुछ तो गड़बड़ है बताया था, मैं एक ऐसा ट्रस्टेड फ्रेंड जो आपकी पर्सनैलिटी का दूसरा रूप दिखाता हो, दैट इज ऑल्टर ईगो। अ वेरी क्लोज फ्रेंड एंड ट्रस्टेड फ्रेंड हु सीम्स ऑलमोस्ट अ पार्ट ऑफ योरसेल्फ, जो आपकी पर्सनैलिटी का ही अंश लगता हो, आपके जैसा ही हो मगर आपकी पर्सनैलिटी का दूसरा रूप हो, दैट इज ऑल्टर ईगो। ऑल्टरनेट दूसरा। ऑल्टरेशन चेंज करना, वो ऑल्टर से ही बना है, दैट इज चेंज करना। नेक्स्ट इज साइकी। साइकी का मतलब होता है दिमाग, साइकी। अब साइकी प्लस टिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, यानी कि दिमाग की स्टडी करने वाले। दिमाग का मतलब यहां पर ब्रेन वैसे नहीं है, अंतर मन की स्टडी करने, और डॉक्टर हु हील्स सिक माइंड। तो साइकियाट्रिस्ट का मतलब होता है जो व्यक्ति अंतर्मन, जो भावनाओं से संबंधित, ब्रेन के डिसऑर्डर्स को नहीं, बल्कि जो आपकी इमोशनल डिस्टर्बेंसेस होती हैं उनको ठीक करता है, उसे क्या कहते हैं? साइकियाट्रिस्ट। साइकी मीन्स सोल को भी कहते हैं, और टेस्ट मतलब होता है ठीक मानने वाला, करने वाला, पढ़ने वाला। तो वन हु हील्स योर सोल, जो आपके अंतर मन को ठीक करता है, उसे क्या कहते हैं? साइकियाट्रिस्ट। साइकोसिस, अ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, पल में तोला पल में माशा, साइकोसिस। आप लोगों ने अगर वो मूवी देखी हो, अपरिचित साउथ की मूवी है, तो साइकोसिस उसमें है कि वो अभी जो है जब तक वो वैसे एक नॉर्मल इंसान रहता है, और जैसी कुछ जो है चीजें जो हैं वो अलग होती हैं, या लोग कुछ जो है ईमानदारी का काम नहीं करते, या जो नियम कानून से हटकर काम करते हैं, तो अपरिचित की भूमिका में आ जाता है। तो ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। हालांकि ये मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी इसे बोलते हैं। तो साइकोसिस का मतलब होता है पर्सनालिटी डिसऑर्डर। एक इंसान किसी के सामने कुछ है और किसी के सामने कुछ है, उसे क्या कहेंगे? साइकोसिस। साइकोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट का मतलब होता है, देखिए साइकियाट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट में, साइकोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है? वन हु, देखिए साइकियाट्रिस्ट तो ट्रीटमेंट करता है, वो डॉक्टर होता है। साइकोलॉजिस्ट होता है जो ह्यूमन माइंड की स्टडी करता है, मगर वो उस पर ट्रीटमेंट नहीं करता। साइकोलॉजिस्ट स्टडीज ह्यूमन माइंड। साइकोलॉजिस्ट आपको सेशंस देते हैं, मगर वो मेडिसिन नहीं देते, वो साइकियाट्रिस्ट देते हैं। साइकोथेरेपी, साइकोथेरेपी मीन्स होता है हीलिंग प्रोसेस। थेरेपी मतलब किसी चीज की इलाज। तो साइको यानी कि थेरेपी ऑफ माइंड, थेरेपी ऑफ माइंड या ट्रीटमेंट ऑफ द माइंड। साइको एनालिसिस, एनालिसिस का मतलब होता है किसी चीज का जो है विश्लेषण करना। तो साइको एनालिसिस का मतलब होता है वन हु डेल्स इनटू द अनकॉन्शियस माइंड ऑफ द पेशेंट। जब किसी साइकियाट्रिस्ट के पास या साइकोलॉजिस्ट जो है, जब वो दूसरे के अंतर मन को स्टडी करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? साइको एनालिसिस। यानी कि किसी के अंतर मन को स्टडी करना, सबकॉन्शियस माइंड को, अनकॉन्शियस माइंड को स्टडी करना, दैट इज नोन एज सबकॉन्शियस माइंड। वन हु डेल्स इनटू द अनकॉन्शियस माइंड ऑफ द पेशेंट, और सबकॉन्शियस, यहां सबकॉन्शियस माइंड होना चाहिए, जो अंतर मन में डीप डेल्व करते हैं। तो साइको एनालिसिस किसी के अंतर मन का विश्लेषण करना, साइको एनालिसिस। तो ये थे आज के जो है, नहीं अभी और भी है इसमें। साइकी, साइकी है मतलब मेंटल, स्पिरिचुअल और मोनोफिजिकल एक्सपेक्ट। साइकी का मतलब होता है हमारा दिमाग, हमारी आत्मा, दैट इज साइकी। साइकिक फिनोमिना or qualities that cannot be explained in purely physical terms and देखिए साइकिक वो होते हैं जो, अगर आप लोगों ने सुना हो कि एक जिसमें रहते हुए आत्माओं से संपर्क कर सकते हैं, उन्हें साइकिक कहा जाता है। अब जो लोग इस बात पे यकीन रखते हैं कि वो आत्माओं से संपर्क कर सकते हैं, उन्हें साइकिक कहा जाता है। साइकोपैथिक, साइकोपैथिक का मतलब होता है कि एक व्यक्ति जो मेंटली, जैसे कोई व्यक्ति सीरियल किलर है
तो उसे साइकोपैथ कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में कीड़ा है कत्ल करने का, उसको उसके एक बहुत उसको रिलैक्स फील होता है जब वो हत्या करता है। इतने अगर सीरियल किलर्स के ऊपर आप पढ़ते हैं तो वो एक उनका एक पैटर्न होता है कि वो कब जो है वो हत्या करते हैं। उनके पैटर्न से ही पुलिस ये पता लगा पाती है कि ये जो है ये सीरियल किलर का काम है। जैसे अभी आप लोगों ने कुछ समय पहले एक जो है बहुत ज़्यादा एक उस पर आतंक था, एक जो है सुई मारने वाले, सुए से मारने वाले आदमी का, एक स्टोन मैन का बहुत आया था जो पत्थर से कुचल के। ये साइकोपैथ्स होते हैं, ये ऐसे ही रैंडमली कत्ल कर देते हैं, तो इन्हें साइकोपैथ्स कहते हैं क्योंकि इनके दिमाग में उस समय क्या चल रहा होता है कि ये जो है लोगों का कत्ल करते हैं। तो इन्हें मेंटली जो है ये मेंटल सफर्ड होते हैं और ये इस तरीके के काम करके इनको रिलैक्स फील होता है। साइकोसोमैटिक का मतलब होता है पर्टेनिंग टू रिलेशन, दिमाग और शरीर के बीच, शरीर और दिमाग के बीच में जो संबंध होता है उसे साइकोसोमैटिक कहते हैं। साइकोजीनिक विच ओरिजिनेट्स इमोशनली, जो इमोशनली यानी कि भावनात्मक रूप से उत्पन्न होता है उसे साइकोजीनिक जो है वो कहा जाता है। साइकोजीनिक, जीन्स मीन्स होता है हमारे साइको मीन्स दिमाग, और विच भावनात्मक रूप से उत्पन्न हो उसे साइकोजीनिक कहते हैं। तो ये थे कुछ वर्ड्स। अब आप लोगों को एक बार सारे जो स्क्रीन्स हैं वो दोबारा से दिखा देती हूँ, और काफ़ी सारे वर्ड्स जो हैं आज हुए हैं। और आई होप, वैसे मैंने कहा था कि आज टेस्ट भी लूंगी, मगर मैंने सोचा चलो कम से कम 2 तो पेज करवा के फिर आप लोगों को करवाऊं। तो ये था, पहला था एगोगॉज यानी कि लीडर, डेमागॉग एंड पेडागॉग ये 2 थे। डेमागॉग यानी कि जनता को भड़काने वाला नेता, और पेडागॉग मतलब एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा टीचर जो टीचर सेंटर्ड अप्रोच को ज्यादा मानता है, दैट इज पेडागॉग। एंड डेमोज, डेमोक्रेसी एंड ये डेमोग्राफी, डेमोगॉजी, डर्मा, डर्मेटोलॉजिस्ट, हाइपोडर्मिक, एपिडर्मिस, टेक्सीडर्मिस, पैकीडर्म, डर्मेटाइटिस। आइटिस मैंने आपको बताया था, जहां भी आता है ये एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है सूजन। ऑक्यूलस, इसमें बस इनऑक्यूलेट जो है वैक्सीनेट कराना वो अलग है, बाकी इसी से संबंधित है। ऑक्यूलिस्ट, मोनोकल, बाइनोकुलर। ऑब्स्टेट्रिक्स, ये है टू ऑब्स्टेट्रिक्स यानी कि रिलेटेड टू चाइल्ड बर्थ, बच्चे के जन्म से संबंधित। ऑर्थो, चेंज और बोन्स। ऑर्थोपीडिस्ट, बच्चों की हड्डियों को स्ट्रेट करने वाले, दांतों को सीधा करने वाले। स्पेलिंग की जो मेथड होता है स्पेलिंग की जो स्टडी ऑफ स्पेलिंग, दैट इज नोन एज ऑर्थोग्राफी। कार्ड मतलब हार्ट, कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियक, कार्डियोग्राम, कार्डियोग्राफ। न्यूरॉन यानी कि तंतु और रिलेटेड टू ब्रेन, न्यूरोलॉजिस्ट। न्यूरोलजिया, न्यूराइटिस, आइटिस देखिए फिर से आ गया, सूजन जो है, इन्फ्लेमेशन। न्यूरेस्थेनिया एंड न्यूरोसिस। ऑल्टर दूसरा, ऑल्ट्रुइज्म, ऑल्टरकेशन, काफी सारे वर्ड्स हैं, देख लीजिए। ऑल्टर, ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेट, ऑल्टरकेशन। एंड साइकी, साइकियाट्रिस्ट, साइकोसिस, साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरेपी, साइकोएनालिसिस, साइकी, साइकिक, ये बताया था मैंने आपको, जो ये स्पिरिचुअल, ये फिजिकल वर्ड से परे होता है। साइकोसोमेटिक एंड साइकोजीनिक। सो दीज are some of the words which we have covered so far. मिलते हैं कल एक और सेशन के साथ, जो अभी आपके जितने भी वर्ड्स हुए उसके साथ उसका आगे का सेशन जो है करेंगे। तो ये है रूट वर्ड के थ्रू जो है वोकैबुलरी। आप लोगों की वोकैबुलरी मुझे उम्मीद है कि इससे काफी अच्छी होगी अगर आप ध्यान से मुझे सुनेंगे। That's all for today and bye bye.